अगर कांग्रेस ना होती तो, अगर कांग्रेस ना होती तो, इस एक वाक्य को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्यसभा में 8 बार बोला। एक बार दो बार नहीं, 8 बार बोला प्रधानमंत्री ने कि अगर कांग्रेस ना होती तो क्या होता। और सिर्फ इसी वाक्य से प्रधानमंत्री ने कांग्रेस की पिछली सरकारों पर कई सवाल खड़े कर दिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। डंके की चोट पर में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। संसद में राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा के दौरान कांग्रेस के कई सांसदों ने कांग्रेस के पुराने कामों की चर्चा करते हुए कहा था कि देश में लोकतंत्र कायम रखने का श्रेय कांग्रेस को दिया था उन्होंने। आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री ने 1 मिनट 44 सेकंड, लगभग पौने 2 मिनट में यह बताने की कोशिश की कि अगर कांग्रेस ना होती तो क्या होता। सुन लीजिए एक बार, फिर डिबेट शुरू करेंगे। कांग्रेस न होती तो क्या होता? लोकतंत्र परिवारवाद से मुक्त होता। भारत विदेशी चश्मे के बजाय स्वदेशी संकल्पों के रास्ते पर चलता। अगर कांग्रेस न होती तो इमरजेंसी का कलंक न होता। अगर कांग्रेस न होती तो दशकों तक करप्शन को संस्थागत बनाकर नहीं रखा जाता। अगर कांग्रेस न होती तो जातिवाद और क्षेत्रवाद की खाई इतनी गहरी न होती। अगर कांग्रेस न होती तो सिखों का नरसंहार न होता। सिखों का नरसंहार न होता। सालों साल पंजाब आतंकी आग में न जलता। अगर कांग्रेस न होती तो कश्मीर के पंडितों को कश्मीर छोड़ने की नौबत न आती। अगर कांग्रेस न होती तो बेटियों को तंदूर में जलाने की घटनाएं न होती। अगर कांग्रेस न होती तो देश के सामान्य मानवी को घर, सड़क, बिजली, पानी, शौचालय, मूल सुविधाओं के लिए इतने सालों तक इंतजार न करना पड़ता। लेकिन आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए यहां तक कह दिया कि कांग्रेस की सोच को अर्बन नक्सलियों ने हाईजैक कर लिया है। यह बहुत बड़ा हमला आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। कल कहा था टुकड़े टुकड़े गैंग की लीडर कांग्रेस, और आज प्रधानमंत्री ने कहा कि अर्बन नक्सलियों में फंस गई है कांग्रेस। सुनिए एक बार। मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस एक प्रकार से अर्बन नक्सल के चुंगाल में फंस गई है। उनकी पूरी सोचने के तरीकों को अर्बन नक्सलों ने कब्जा कर लिया है और इसलिए उनकी सारी सोच गतिविधि डिस्ट्रक्टिव बन गई है और देश के लिए चिंता का विषय। बड़ी गंभीरता से सोचना पड़ेगा। अर्बन नक्सल ने बहुत चालाकी पूर्वक कांग्रेस की इस दुर्दशा का फायदा उठा करके उसके मन को पूरी तरह कब्जा कर लिया, उसके विचार प्रवाह को कब्जा कर लिया है और उसी के कारण बार बार ये बोल रहे हैं इतिहास बदल रहा है। और साथ ही आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके बाद आज कांग्रेस को लोकतंत्र का पाठ भी पढ़ा है। राज्यसभा में उन्होंने कहा कि करीब करीब 100 बार राष्ट्रपति शासन लाकर चुनी हुई राज्य सरकारों को उखाड़कर फेंक दिया। अब किस मुंह से लोकतंत्र की बात कर रहे हैं? करीब करीब 100 बार राष्ट्रपति शासन ला करके राज्य सरकार, चुनी हुई राज्य सरकारों को उखाड़ के फेंक दिया। आप किस मुंह से बातें कर रहे हो? और इसलिए लोकतंत्र का भी आपने सम्मान किया। और वो कौन प्रधानमंत्री है जिसने अपने कालखंड में 50 सरकारों को उखाड़ के फेंक दिया था? राज्य की 50 सरकारों को। आदरणीय सभापति जी, इन सारे विषयों के जवाब हर हिंदुस्तानी जानता है और उसी की सजा आज उनको भुगतनी पड़ रही है। देश उनको स्वीकार कर लेता है।